हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। तो जैसे कि आप सबको होता है कि हम अपनी मॉक टेस्ट सीरीज के 3 टेस्ट दे चुके हैं, 1 2 3। अब बचे हैं हमारे 7 टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट जो हम देंगे वो मैंने सोचा कि हम सैटरडे को दे देंगे, सेम टाइमिंग रात को 8 बजे, और वो संडे 6 बजे तक चलेगा। फिर उसका एनालिसिस करेंगे। काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है सब लोगों की। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो हमारा जेके बैंक एसोसिएट का होगा, सेकंड वाला, ये हम देंगे। तो काफी इंप्रूवमेंट है बच्चों में, काफी ज्यादा दिख रही है। जिन लोगों की नहीं हो रही उन्हें भी बता दूं कि भी काफी टेस्ट हमारे रहते हैं, टेंशन ना ले, सब कुछ हो जाएगा। सब इंप्रूव कर रहे हैं, सब अपने अपने बीकेडीएस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक और आज मैं जो चीज करवाऊंगा आपको वो मॉक टेस्ट के रिलेटेड है। उसमें काफी आज मुझे क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे कि क्या इनपुट आउटपुट बैंकिंग एसोसिएट में आ सकता है। तो उनको मैं एक चीज बता दूं, आने को एग्जाम में आपको कुछ भी आ सकता है। पहले डेटा सफिशिएंसी जैसे जो टॉपिक थे एक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका इस पे होगा। ये आपको सिर्फ मेंस में दिखते थे पहले, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, आज से 1.5-2 साल पहले ये वाले टॉपिक हैं, ये आपको सिर्फ मेंस में दिखते थे। लेकिन अभी जिस तरह से आपको पता है कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, हर शिफ्ट में नए क्वेश्चन आएंगे, नया पैटर्न होगा। बिल्कुल किसी शिफ्ट में हो सकता है कि इनपुट आउटपुट भी आ जाए बैंकिंग एसोसिएट में, बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि किसी शिफ्ट में ये भी आ जाए और ये किसी शिफ्ट में ये क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 भी आ जाए। फर्क क्या होगा, अगर आपने एक बार ये चीजें समझी होंगी पहले से, तो आपको ये एग्जाम में अगर बैंकिंग एसोसिएट में ये टॉपिक आए तो वो काफी इजी होंगे। मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उनमें मैं ये करवा दूंगा कि इन्हें अटेम्प्ट किस तरह से करना होता है। कई लोग इन क्वेश्चंस को देख के ही स्किप कर देते हैं और ये होते काफी इजी हैं। इनपुट आउटपुट का एक लेक्चर आपको पहले भी मिल चुका है, आप वो लेक्चर देख लें। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आप एग्जाम में आपको इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन दिखता है तो उसे अटेम्प्ट करने से पहले आप देखें 1 मिनट मैक्सिमम देके, मैक्सिमम अगर आप उसको देना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। और अगर इनकेस आपके पास बाद में 3-4 मिनट पड़े हैं और एक पजल है और एक इनपुट आउटपुट है और आपको तब चूज करना है कि आपको क्या अटेम्प्ट करना है, आप पहले इनपुट आउटपुट देखें। अगर आपको 1 मिनट के अंदर अंदर इसका लॉजिक स्ट्राइक करता है कि क्या लॉजिक इसमें यूज किया है, तो ही इनपुट आउटपुट करें। अगर नहीं स्ट्राइक करता तो आप पजल कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट काफी इजी टॉपिक है, अगर आप मेरी बात माने। अगर आपको लॉजिक इसका क्लियर हो गया तो लोग अटेम्प्ट नहीं करते, क्योंकि लोगों ने डर बिठाया हुआ है कि ये टफ हो जाएगा तो इसको किस तरह से करेंगे। आज का हमारा टॉपिक इनपुट आउटपुट ही है, जो हमारे मॉक टेस्ट में भी था। तो देखते हैं वहां पे क्या पूछा गया था हमसे। जैसे कि आप सबके सामने है ये कि ये एक हमें इनपुट आउटपुट दिया हुआ था वहां पे इनपुट, और ये 4 स्टेप्स में इन्होंने किया था। काफी इजी था। पहले मैं आपको बताता हूँ जिन लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है या जिन लोगों ने नहीं दिया उन्हें भी, कि आप इसे पॉज करें, अटेम्प्ट करें, देखें कि आप लॉजिक क्रैक कर पाते हैं या नहीं। तो अब बात करते हैं आगे। इसमें इन्होंने हमें कुछ इनपुट दिया हुआ है। मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा था कि मैंने आपको कहा था कि आप देखें और इसे कोशिश करें कि आप पहले ही इसे सीक्वेंस में अरेंज कर दें, जिससे आपका टाइम काफी बचेगा। अब किस तरीके से सीक्वेंस यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे हम देखें स्टेप 1 में 17 पहले आया है, जो कि ये है, और इसी में यहाँ पे नवंबर लास्ट में आ गया, जो कि ये है। अब लोग क्या करेंगे, लोग सोचेंगे कि ठीक है स्टेप 1 में क्या किया गया है, यहाँ पे जो सबसे छोटा है उसको यहाँ पे लिख दिया गया है, और जो अल्फाबेटिकली लास्ट में आता है उसको यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं हम स्टेप 2 की। सेम सीक्वेंस में 17 के साथ क्या आ गया, 23, और नवंबर के साथ यहाँ पे क्या आ गया, क्रिकेट। अब यहाँ पे जो लोग मैक्सिमम पहले स्टेप तक तो क्लियर कर गए थे किस तरह से करेंगे, जो स्टेप 2 में कंफ्यूज हुए थे उनको बताऊंगा कि स्टेप 2 में क्या हुआ। यहाँ पे क्रिकेट आया है, लोगों ने देखा नवंबर अगर हमने यूज किया है, यहाँ पे लिखा है एन को देख के, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रीन आना चाहिए। या चलो हो सकता है कि एक लास्ट वाला और एक पहले, अगर पहला वाला भी देखना हो तो उसके अकॉर्डिंग ब्राइट आना चाहिए। यहाँ पे लेकिन क्रिकेट यूज किया गया है। तो लोगों ने क्या किया, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की, टाइम वेस्ट किया,
लॉजिक लगाने में। अगर मैं आपको बताता हूँ, आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप 1 मिनट लगा के इसको छोड़ देते हैं, अगर आपको लॉजिक समझ नहीं आया तो मैं वेस्ट नहीं समझूंगा। एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट करने की ट्राई करी। जिन्होंने 2 से ज्यादा मिनट इस पे दिए और फिर भी नहीं कर पाए, उन्होंने टाइम वेस्ट किया। इसका लॉजिक बहुत सिंपल था। क्या सा सिंपल वो मैं बताता हूँ। जो यहाँ पे चल रहा है सीक्वेंस वो तो ठीक है, 17 के बाद 23 आया, नेक्स्ट स्टेप में 48 आया, फिर 53 आया और वहीं 79 आया। ये लॉजिक तो क्लियर है, काफी इजी है कि किस सीक्वेंस में चल रहा है, छोटे से बड़े आ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो लॉजिक यहाँ पे चला है वो किस तरह का लॉजिक था, और ये काफी इजी क्वेश्चन था अगर आपको ये स्ट्राइक कर गया एग्जाम में। तो अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पे एक चीज अभी भी, कि जो लोग अभी देख रहे हैं पॉज करें और कोशिश करें कि आप इसका लॉजिक लगाने की कोशिश करें कि किस लॉजिक से इन्होंने किया है। मैं आपको बताता हूं कि लॉजिक क्या था। एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको एक करने का तरीका बताऊंगा कि इनपुट आउटपुट करते किस तरह से हैं। अब नवंबर में अगर मैं बात करूं, नवंबर में अगर हम इसको देखें कि इसमें कितने अल्फाबेट या लेटर यूज हुए हैं, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की। जो यहां पे यूज हुआ वो था क्रिकेट। यहां पे कितने यूज हुए? 1 2 3 4 5 6 7। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या सीक्वेंस में चल रहा है। ब्राइट को अगर हम देखें 6, ग्रीन 5 और डार्क 4, और यही सीक्वेंस आप यहां पे देख सकते हैं। अब आप मेरे को एक चीज बताएं, अगर आपको एग्जाम में ये चीज स्ट्राइक कर गई है कि ये किस सीक्वेंस में चल रहा है, 4 स्टेप का टोटल आपका ये इनपुट आउटपुट बनेगा। मैक्सिमम टाइम इंक्लूडिंग 5 क्वेश्चंस आपको 1 मिनट लगेगा ये करने के लिए, और आपको एग्जाम में +5 मार्क्स मिलेंगे। और मैं आपको बताता हूँ इस लेवल का लॉजिक एग्जाम में नहीं आता। कई सारे लोगों ने अपने दिमाग में इस तरह से डर घुसा लिया हुआ है कि इनपुट आउटपुट एग्जाम में आ सकता है सर, नहीं आ सकता, बैंकिंग एसोसिएट में आएगा, नहीं आएगा, पीओ में आ सकता है, मेंस में आ सकता है। इनपुट आउटपुट पजल से ज्यादा इजी टॉपिक है अगर आप लोग एक बार इसका लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे तो। और मैंने अभी तक जितने एग्जाम दिए हैं, एक एग्जाम था एसबीआई पीओ मेंस 2017, इसका इनपुट आउटपुट ही अभी तक का ऐसा इनपुट आउटपुट था जो काफी टफ था, और वो काफी ज्यादा लेवल का चला गया था। एग्जाम भी, टोटल मेंस भी, उसमें तो काफी 0 नेगेटिव मार्क्स वालों को भी सिलेक्शन हुआ है। तो इस लेवल का एग्जाम अभी तक कोई नहीं हुआ, ये काफी टफ था। उसके बाद से इतना टफ एग्जाम आना भी बंद हो गया, लेकिन ये लॉजिक था ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस टाइप के थे और पूछा क्या गया था। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इसको अटेम्प्ट किस तरह से करना है और इसको करना क्या है। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्या एक बार अगर आपने लॉजिक क्लियर कर दिया है अपना, तो आप उसको इस सीक्वेंस में लिख के रख दो। जैसे कि हमें पता है कि पहले छोटे से बड़ा जा रहे हैं, 18 36 47 54 और 98। एक सीक्वेंस में मैंने इसको यहां पे लिख दिया जिस सीक्वेंस में चलेगा। और यहां पे क्या हुआ था सीक्वेंस कि सबसे पहले सबसे बड़े को लास्ट में लिखा था, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटा। तो यहां पे हम बात करते हैं, यहां ट्रायंगल, रीजन, पेंट, गेम और रेड। अंडरलाइन मैंने क्यों किया कि कोई छूट ना जाए। तो ये करने का तरीका, ये मैंने कहीं से नहीं सीखा हुआ, ये मैंने खुद ही करने का तरीका बनाया एक अपना, और मुझे काफी इजी लगता है। अब बात करते हैं इसको अरेंज करने की। स्टेप 1 में क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटा पहले आ जाएगा, वो क्या है 18। यहां पे 18 को मैं लिख लूंगा इस तरह से कि हमें पता चले हमने इसको मूव कर रहा है, कि हम दोबारा उसको लिखे ना। और किसको हमें, बाकी सब सेम रहेगा। 36 गेम को मैं सिर्फ जी लिखूंगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको स्पीड भी देखनी है और आपको अपना टाइम भी देखना है। क्योंकि इसको किस सीक्वेंस में अरेंज करना है वो तो मैंने पहले ही यहां पे लिख दिया है, तो कोई जरूरत नहीं इसको मैं पूरा गेम लिखूं। 98 54। अब जैसे रेड और रीजन सेम है, तो इसको मैं यहां पे अपने अकॉर्डिंग लिख लूंगा कि मुझे समझ आ जाए
क्या हुआ है। अब यहाँ पे 18 हम यूज कर चुके हैं, जिसको हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। पेंट 47 और ट्रायंगल। ट्रायंगल यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा था सीक्वेंस वो यही था, पहले 17 और लास्ट में जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, स्टेप 1 आपके सामने लिख दिया। स्टेप 2 किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हमने ये यूज कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या यूज करना है, 36, वो ऑलरेडी यहीं पे ही है, तो हमें इसे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। इसके सामने क्या है, रीजन, यानी कि रीजन जो होगा वो यहाँ चले जाएगा, तो हमने इसको अंडरलाइन पहले ही कर दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या है 18, 36, G 98, 54, रेड। रीजन पीछे जाएगा, नहीं लिखने की जरूरत। पेंट 47, रीजन और ट्रायंगल। कितनी जल्दी आपके सामने मैंने पूरा स्टेप लिख दिया, कितना कम टाइम वेस्ट हुआ इसमें। स्टेप 3 दोबारा सेम, क्या यूज होगा यहाँ पे 47 और पेंट। हम यहीं पे इनको अंडरलाइन कर देंगे कि जब हम लिखेंगे तो उस तरीके से लिखे 18, 36, यहाँ पे क्या आ जाएगा अब 47, ग्रीन 98, 54, रेड। पेंट हमारा यहां चला जाएगा, पेंट 47 हम लिख चुके हैं, तभी अंडरलाइन किया है कि कंफ्यूजन ना हो लिखते टाइम। ट्रायंगल। स्टेप 4 में क्या होगा, नेक्स्ट क्या है 54 और गेम 18, 36, 47। अगर थोड़ा स्पीड ज्यादा हो रही है तो आप एक बार देख लें कि इसको हम कर किस तरह से रहे हैं। 54 हमारा पहले आ जाएगा, ग्रीन 98, रेड, पेंट और एक सेकंड 54 के साथ गेम हमारा जो होगा वो भी यहां से शिफ्ट होगा, तो ये हमारा चला जाएगा यहां पे गेम, रेड के पहले रीजनिंग, ट्रायंगल। अब बात करते हैं स्टेप 5 की। अब यहां पे क्या होता है, कई बार एग्जाम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों। नेक्स्ट क्या बचा है 98 और रेड। यहां पे अगर हम सीक्वेंस देखें तो इसी सीक्वेंस में हम अपना ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, दोबारा सेम स्टेप लिख देते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा क्या होता है कि टोटल कितने स्टेप यूज हुए इस इनपुट आउटपुट को सॉल्व करने के लिए। लोग आंसर मार्क कर देते हैं 5, लेकिन इसका आंसर होगा 4। क्यों, क्योंकि यहीं पे हमारा सीक्वेंस बन चुका है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जाए। अब बात करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसकी यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एलिमेंट होगा जो थर्ड टू द राइट ऑफ गेम इन स्टेप 3। स्टेप 3 में गेम का है ये, यहां पे इन्होंने हमसे पूछा है थर्ड टू द राइट। थर्ड टू द राइट क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आंसर इज रेड। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी जल्दी अब ये क्वेश्चन होंगे सॉल्व। विच एलिमेंट वॉज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 42 इन स्टेप 2। स्टेप 2 में 47 का इमीडिएट लेफ्ट कौन सा हुआ, हमारा पेंट। आप सिर्फ ये देखें कि एक बार लॉजिक क्रैक हो गया, 1 मिनट जो मैंने आपको बोला वो ये लिखने में लगेगा, आंसर सॉल्व करने में आपको 3 से 4 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। आप सिर्फ देखेंगे और आप मार्क करेंगे, और आधे से ज्यादा जो कंपटीशन होगा वो इनपुट आउटपुट देख के ही स्किप कर देगा। तो आप वहां पे अगर उनसे 5 मार्क्स ज्यादा ले रहे हैं तो आप ये समझ के चले आपने 90% कंपटीशन वहीं पे पीछे छोड़ दिया। IBPS PO मेंस जो मैंने अभी अपना स्कोर कार्ड डाला था उसमें अगर मेरे मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा है, वो सिर्फ मैं बोलूंगा एक पजल की वजह से थे जो मैंने एग्जाम में बाकियों से ज्यादा अटेम्प्ट किए। लोगों ने वो एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं की, वरना जिस हिसाब से मेरा जनरल अवेयरनेस का एग्जाम हुआ था मुझे चांसेस लग नहीं रहे थे कि मेरा मेंस भी क्वालिफाई होगा। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन इस टाइप के जो लोगों ने दिमाग में डर घुसाए होते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करता है वो सिलेक्शन ले जाता है। अब बात करते हैं आगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 18 एंड पेंट इन लास्ट स्टेप। 18 एंड पेंट कितने, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आपके सामने। विच एलिमेंट इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 1। थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, मैंने जो लोगों ने अभी देखना है उनको बताया है कि मैंने ऑर्डर रैंकिंग पढ़ाया, ये लेफ्ट हैंड होता है हमारा और ये राइट हैंड होता है। और इन्होंने पूछा थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 1, तो कौन सा है, ये हुआ लास्ट,
फर्स्ट, सेकेंड और ये वो हमारा थर्ड पेंट। और यहाँ पे पूछा हाउ मेनी स्टेप आर देयर टू द राइट, एलिमेंट्स आर देयर टू द राइट ऑफ 98 इन स्टेप 3। स्टेप 3 में 98 क्या है ये, और इसके राइट पे टोटल कितने वर्ड्स हैं तो वो काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5। कितना इजी क्वेश्चन था ये उन लोगों के लिए इजी था जिन लोगों ने इसको समझा है कि किस तरह से यहाँ पे हमने इसको अटेम्प्ट करना है, किस तरह से नहीं। आपको बता रहा हूँ कि एक जो लोगों ने आजकल मैं देखता हूँ कि पैनिक हो गए। पैनिक किस चीज से हो रहे हो यार, मॉक टेस्ट ही तो है, इसका स्कोर कार्ड कौन देखेगा? ग्रुप के 1000 लोग बस, आपका जब सिलेक्शन होगा तब कौन देखेगा? सारा जम्मू एंड कश्मीर सब देखेगा, जितने भी लोग हैं। तो इसको देख के पैनिक होने का तो कोई रीजन बनता नहीं है। मार्क्स कम आ रहे हैं, टाइम आपके सामने है, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करो। और इसको ना एक वो अपने अंदर ना डर नहीं बना के रखो कि यार अगर इम्प्रूव नहीं किया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, नेक्स्ट मॉक में कर लेंगे। मगर फाइनल एग्जाम तक जो मेन मेरा मोटिव है ये पूरा मॉक टेस्ट चलाने का, वो यही है कि फाइनल एग्जाम तक आप सबसे पहले तो टफ पेपर देख के पैनिक होना बंद कर दें कि अगर इनकेस एग्जाम टफ आ गया तो आप पैनिक नहीं करेंगे, आपने ऐसे एग्जाम दिए हुए हैं। अगर इजी आ गया तो आप लोग तब कहेंगे कि यार हमने तो इससे ज्यादा टफ पेपर में अगर हम 35 से 40 ला रहे हैं तो इजी में आप आराम से 55 प्लस ले आओगे। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 20 मार्क्स इंक्रीज होंगे, 10-10, 15-15 मार्क्स तो आपके अभी इंक्रीज होंगे 3 मॉक टेस्ट के बाद से। आप लोग खुद ही अभी देख रहे हैं कि आप कितना अगर जिनको फर्क पड़ रहा है मॉक टेस्ट से, जो लोग कह रहे हैं कि सर अब इम्प्रूव हो रहे हैं थोड़े मार्क्स, उनसे बस एक ही चीज थी कि अगर 21 सबको एग्जाम हो जाता तो क्या हो जाता। जो हमने स्टार्ट किया ये बहुत सही है, ये बहुत सही चल रहा है। जो लोगों ने स्टार्ट हम कर चुके हैं ये, मैं उनको कह रहा हूं कि अब काफी लोग हो गए हैं, आप ये करते चलें, सिलेक्शन आपकी होगी, मैं गारंटी देता हूं। पहले भी देता था, अब भी देता हूं। जब स्टार्ट किया था तब भी बोला था किस तरीके से करना है, मैंने आपको सारा बता दिया है। नेक्स्ट मॉक टेस्ट सैटरडे को देंगे 8 बजे रात को। जो लोग पहले दे देते हैं प्लीज ग्रुप पे पोस्ट मत करें, मेरे को मजबूरन आपको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो एक आइडिया दे देता है लोगों को दिमाग में कि किस तरह का पैटर्न है, किस तरह से वो सेट है। तो वो नहीं मैं चाहता कि आप सबका मॉक टेस्ट बर्बाद करें। तो सब अगर दे भी रही है अपने तक रखें, जब सब शेयर करेंगे उसके बाद ही शेयर करें। देना कहाँ पे है, जो लोग नए हैं ऑली बोर्ड की साइट पे जाके जेके बैंक टेस्ट सीरीज ले लें, SSS कोड यूज कर लें। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए 15% का तो बिना स्पेस के। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके गाइस।